सोचिए, सुबह के 4 बज रहे हैं, हर कोई गहरी नींद में सो रहा है और अंधेरे में कोई इंसान उठकर इतनी कड़ी मेहनत के लिए तैयार हो रहा है, और वो भी बिना किसी एसी वाले ऑफिस या किसी बड़ी डिग्री के। बिल्कुल, ये कोई कॉर्पोरेट नौकरी की कहानी नहीं है। हाँ, ये किसान की सच्चाई है। आज के इस डीप डाइव में हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो सीधे तौर पर हमारी और आपकी थाली से जुड़ा है। और उस थाली तक पहुंचने वाले अनाज के पीछे की जो एक अदृश्य कीमत है ना, हम उसे डिकोड करेंगे। बिल्कुल। और आज की इस चर्चा का जो मुख्य स्रोत है वो एक बहुत ही पावरफुल और इमोशनल स्क्रिप्ट है, एक नॉलेज हब दादू भाई चैनल की। हाँ, और उनका वो जो मोटो है ना, जिनकी सोच लोगों से अलग है, वो इस स्क्रिप्ट पर पूरी तरह से फिट बैठता है। एकदम फिट बैठता है, क्योंकि आज हमारा मिशन सिर्फ एक भावुक कहानी सुनाना नहीं है। मतलब हमें उस पूरे सिस्टम को समझना है जहाँ 6 महीने पसीना बहाने वाला इंसान कुछ नहीं कमाता, वही तो। और उसी फसल को 10 दिन में प्रोसेस करने वाला व्यापारी अमीर बन जाता है। क्या बात है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। सबसे पहले तो शहरों में बैठकर खेती की जो एक बहुत ही आसान सी छवि बनी हुई है ना, उसे तोड़ना जरूरी है। बहुत जरूरी है। लोगों को लगता है कि बस जमीन में बीज डाला और प्रकृति अपना काम कर देगी, फसल उग जाएगी। हाँ, मतलब एक आम इंसान की सुबह शायद एक कप कॉफी और नई उम्मीदों के साथ शुरू होती है, लेकिन जो स्रोत बता रहा है एक किसान की सुबह कर्ज के भारी बोझ के साथ शुरू होती है। बिल्कुल। इसे अगर हम बिजनेस के नजरिए से देखें तो खेती की शुरुआत ही भारी खर्चों से होती है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, खेत तैयार करना, ट्रैक्टर का खर्च। और आज के समय में वो महंगा डीजल, फिर बीज चाहिए, खाद चाहिए, दवा या पेस्टिसाइड्स का खर्च, पानी और मजदूरी का खर्च अलग से। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात, इस बिजनेस में कैश फ्लो का बहुत बड़ा गैप होता है। मतलब पैसा लगाया आज और रिटर्न आएगा 6 महीने बाद। बिल्कुल। और इस 6 महीने के गैप को भरने के लिए ही किसान को वो लोन लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, मतलब हर छोटे बड़े बिजनेस में एक शुरुआती लागत तो होती है ना। एक दुकानदार भी पहले माल खरीदता है। हाँ, वो तो है। तो क्या हम कह सकते हैं कि किसान का ये कर्ज लेना किसी भी सामान्य व्यापारिक लोन की तरह ही है? इसमें इतना अलग क्या है? देखिए, अंतर अनिश्चितता का है, रिस्क का है। अच्छा। एक दुकानदार जो है वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में काम करता है, बारिश में उसका माल बहता नहीं है। सही बात। लेकिन खेत एक खुली छत वाली फैक्ट्री है। यहाँ रिस्क 100% है। मौसम खराब होने का डर हमेशा बना रहता है। हाँ, कभी बहुत ज्यादा बारिश, कभी ओले, या कोई बीमारी लग गई खेत में। मतलब किसान अपना सारा पैसा, अपना कर्ज मिट्टी में दबा देता है और फिर प्रकृति के भरोसे बैठ जाता है। ये सच में डराने वाला है। मतलब वो सिर्फ शारीरिक मेहनत नहीं कर रहा, वो 6 महीने तक एक भयंकर मानसिक तनाव में भी जी रहा है। बिल्कुल, हर दिन एक रिस्क है। अब मान लेते हैं कि किस्मत अच्छी रही, 6 महीने की मेहनत और रिस्क के बाद एक शानदार आलू की फसल तैयार हो गई। जो कि बहुत खुशी की बात होनी चाहिए। हाँ, स्रोत भी यही कहता है कि फसल देखकर किसान को बच्चों की रुकी हुई फीस दिखती है, घर की टूटी छत का इलाज दिखता है, कर्ज चुकाने का रास्ता दिखता है उसे। लेकिन मंडी पहुंचते ही ये खुशी मोहभंग में बदल जाती है। यही जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि मंडी का सिस्टम पूरी तरह से खरीदार के पक्ष में है। मंडी में आलू का दाम क्या लगता है? 8 या 10 रुपए किलो, बस। और जब किसान कहता है कि भाई मेरी लागत तो देखो, मेरा कर्ज देखो, तो व्यापारी क्या कहता है? लेना है तो लो, पीछे और लोग खड़े हैं। एग्जैक्टली। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर हम फ्री मार्केट की बात करें तो क्या व्यापारी सिर्फ सप्लाई ज्यादा होने का फायदा नहीं उठा रहा? देखिए, व्यापारी को अकेले गलत ठहराना इस बड़े सिस्टम को नजरअंदाज करना होगा। मतलब खराबी सिस्टम में है। बिल्कुल। जब किसान वो 8 रुपए किलो का भाव मान लेता है तो क्या वो अपनी मेहनत की सही वैल्यू बेच रहा है? शायद नहीं। नहीं, वो असल में अपनी मजबूरी बेच रहा है। अर्थशास्त्र में एक टर्म है पेरिसिबिलिटी, मतलब चीजें जल्दी खराब होने की दर। हाँ, आलू या टमाटर जैसी फसलें एक टाइम बॉम्ब की तरह हैं। टाइम बॉम्ब? ये थोड़ा समझाइए। जैसे ही फसल कटती है वो बम टिक टिक करने लगता है। किसान के पास कोई अपना कोल्ड स्टोरेज तो है नहीं, और कर्ज वाले दरवाजे पे खड़े हैं। बिल्कुल, उसे तुरंत कैश चाहिए, तो वो अपनी फसल नहीं, अपनी होल्डिंग कैपेसिटी की कमी का शिकार हो रहा है। क्या यही न्याय है? मतलब जिस इंसान ने शून्य से फसल उगाई, वो मजबूरी में उसे मिट्टी के भाव बेचते। यही तो कड़वी सच्चाई है। और अब कहानी का वो हिस्सा आता है जो सच में समाज को झकझोर देने वाला है। फैक्ट्री वाला हिस्सा। हाँ, वो 8 रुपए किलो वाला आलू सीधा कॉर्पोरेट फैक्ट्री में जाता है, जहां उसे धोया जाता है, छीलकर चिप्स बनाया जाता है और एक बढ़िया से कलरफुल पैकेट में बंद कर दिया जाता है। और फिर वही आलू जो मंडी में 10 रुपए का था,
वो 400 या 500 रुपए किलो में बिकता है। एग्जैक्टली 4000% का प्रॉफिट। मेहनत किसान करे, पैसा कौन ले जाए, ये सवाल दिमाग में घूमता है। और यहाँ लॉजिक देखिए, कॉर्पोरेट ने असल में क्या किया, उसने उस आलू की शेल्फ लाइफ बढ़ा दी। मतलब उसने वो टाइम बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया, नाइट्रोजन गैस भर के। हाँ, एसी कमरे में बैठकर दाम तय करने वाले करोड़ों कमा रहे हैं। और मिट्टी में पसीना बहाने वाला किसान अगली फसल के लिए फिर से लोन लेने जा रहा है, वो गरीब का गरीब ही रह जाता है। यही तो इस पूरी व्यवस्था का सबसे बड़ा विरोधाभास है। लेकिन यहाँ एक बात सोचने वाली है, इतने नुकसान और इतने धोखे के बाद भी किसान खेती छोड़ता क्यों नहीं? ये बहुत ही गहरा सवाल है। मतलब कोई भी और इंसान हो, वो 2 साल में घाटा खा के दुकान बंद कर देगा, कोई और नौकरी कर लेगा। लेकिन किसान हारना नहीं जानता। चाहे सूखा पड़े, बारिश आए या नुकसान हो, वो फिर से खेत में बीज बोता है। क्योंकि वो सिर्फ एक काम नहीं है, वो उसकी जिंदगी है। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो देश की असली अर्थव्यवस्था शेयर मार्केट के इंडेक्स में नहीं है। तो कहाँ है? वो देश के खेतों में है। असली अर्थव्यवस्था मॉल में नहीं, मंडी में है। बिल्कुल सही कहा। जो खिलाता है वही भूखा क्यों, ये सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए। अगर किसान एक दिन के लिए भी अपना काम रोक दे तो सोचिए क्या होगा। शहर भूखा रह जाएगा, किसी के घर चूल्हा नहीं जलेगा। एग्जैक्टली। हमारी ये पूरी चमचमाती शहरी जिंदगी असल में किसान की उस सस्ती लेबर पर टिकी है। ये बहुत ही डराने वाला सच है। मतलब देश की सांसें शहरों में नहीं, गांवों में चलती हैं। किसान सच में देश की रीढ़ है, कोई कमजोर इंसान नहीं। वो देश की ताकत है, लेकिन इस सिस्टम ने उसे मजबूर बना दिया है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या सिर्फ इसी दर्द पर बात खत्म हो जाएगी या कोई समाधान भी है? समाधान बिल्कुल है, और वो वहीं से शुरू होता है जहां हमने टाइम बॉम्ब की बात की थी। होल्डिंग कैपेसिटी। हाँ, किसान को क्या चाहिए? उसे दान या सहानुभूति नहीं चाहिए। उसे अपना हक चाहिए। उसे अपने खुद के कोल्ड स्टोरेज चाहिए, अपनी छोटी फैक्ट्री चाहिए। मतलब डायरेक्ट मार्केट तक पहुंच। हाँ, ताकि वो बिचौलियों पर निर्भर ना रहे। बिल्कुल। जब तक किसान सिर्फ उत्पादन करेगा और कीमत कोई व्यापारी तय करेगा, तब तक वो गरीब ही रहेगा। उसे मजदूर से मालिक बनना होगा। सही कहा। जब वो खुद अपने आलू से चिप्स बनाएगा या अपना एमआरपी खुद तय करेगा, तब असली बदलाव आएगा। और अगर किसान ठान ले तो वो मिट्टी से भी सोना निकाल सकता है। बिल्कुल निकाल सकता है। और जब किसान मुस्कुराएगा, तभी तो ये पूरा भारत मुस्कुराएगा। ये सिर्फ खेती सुधारने की बात नहीं है, ये न्याय की बात है। आज की इस पूरी चर्चा का जो सबसे बड़ा निष्कर्ष निकलता है वो यही है कि हमारे घर में बनने वाली हर रोटी में, हर चिप्स के पैकेट में एक किसान का पसीना मिला हुआ है। और ये वो अदृश्य मेहनत है जो इस पूरे समाज को, इस देश को चला रही है। तो आज हम आपको एक गहरे सवाल के साथ छोड़ रहे हैं। सोचिए, अगर कल को देश का हर किसान ये तय कर ले कि वो कॉर्पोरेट कंपनियों की तरह अपनी फसल का दाम खुद तय करेगा, बिना किसी बिचौलिए के, तो क्या होगा? तो हमारे शहरों के जीने का तरीका और ये अर्थव्यवस्था का पूरा ढांचा रातों रात बदल जाएगा। बिल्कुल बदल जाएगा। सवाल ये है कि क्या हम उस असल कीमत को चुकाने के लिए तैयार हैं जो उस कड़ी मेहनत की बनती है? ये सोचने वाली बात है। और एक्नॉलेज हब दादू भाई की जो स्क्रिप्ट है वो हमें इसी सच्चाई का सामना करने पर मजबूर करती है, जिनकी सोच लोगों से अलग है। इसी विचार के साथ और जय जवान जय किसान की भावना के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं।